आप लोग? तो बेटे आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट में डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के बारे में देखा, सुना और समझा। यहाँ पर सेकंड वीडियो में हम डिटर्मिनेंट के बारे में ही और चर्चा करेंगे कि डिटर्मिनेंट में आगे हम क्या-क्या और सीख सकते हैं, क्या-क्या और हमें जानना है। देखिए बच्चों, एक इसमें छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा था। देखिए यहाँ, अगर मुझे कोई दो मैट्रिक्स n ऑर्डर का दे रखा है जैसे, और इसमें रिलेशन दे रखा है कि मैट्रिक्स A जो है वो k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B है, और A एंड B का जो ऑर्डर है, A एंड B का जो ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ A एंड B वो हमारा n ऑर्डर का है, n बाय n का है। तो यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज k टाइम्स ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B होती है। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं आपको एडजॉइंट A की वैल्यू दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A मान लेते हैं 100 दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3A। तो मान लिया कि ये हमें जो है डिटर्मिनेंट A है। तो बच्चों हमने अपने मैट्रिक्स में, आप लोग जो है एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी जानते ही होंगे। देखिए वो प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये आपको कितना दिया हुआ है बच्चे, 100 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट A n हमें 3 ऑर्डर का है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें A जो है, A का ऑर्डर कितना है, A का ऑर्डर 3/3 है। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 रखा, यानी इससे मेरे पास डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर आ गया 100। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई बच्चे 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहले तो हमने डिटर्मिनेंट A निकाला। अब हमें निकालना है कि जो है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आप इस 3A डिटर्मिनेंट को इस प्रॉपर्टी की मदद से लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ n, यानी k क्या है 3 टाइम ऑफ n, n कितना है बच्चों 3 ऑर्डर का है, ऑफ द डिटर्मिनेंट A, ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 27, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास 10 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरे पास 10 है, इक्वल टू कितना हो गया 270, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 270। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम इस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो अभी आपने देखा ये प्रॉपर्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लेते हैं हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, x1 y1, ऐसे ही x2 y2, और यहाँ दिया हुआ है x3 और y3। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ, और डिटर्मिनेंट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 1 1 लगा देंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ही हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। आप लोगों ने एक और बात देखी होगी, जब आप 10th क्लास में थे तो वहां आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। वो फॉर्मूला आता कहां से था, वो एक्चुअल में वो फॉर्मूला डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ही आया था, इसी डिटर्मिनेंट को। देखिए अगर मैं इसको खोलता हूं तो हाफ तो मैं एज इट इज रख दूंगा,
हमने अगर कॉलम वाइज खोलना शुरू किया तो x1 पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y3। दूसरा का हमें साइन बदलना है x2। फिर हमने जब ये लिया तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद कर देंगे तो y1 माइनस y3। अगला टर्म है हमारे पास x3। जब x3 लिया तो थर्ड रो और हमने ये वाला बंद कर दिया और हमारा फर्स्ट कॉलम यानी ये एलिमेंट 1 3 है तो फर्स्ट 3 1 है तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दिया तो हमारे पास y1 माइनस y2 आ जाएगा। इस तरह से हम एक्सपेंड इसको कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बीच में माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने जो 10th में पढ़ा था उसमें तो हमारे पास माइनस नहीं होता था। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस माइनस को हम अंदर इसमें डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसका साइन बदल जाएगा। तो y3 को हम पहले लिख लेंगे, फिर y1 लिख लेंगे, फिर हमारे पास x3 y1 माइनस y2। तो ये वो फॉर्मूला आ गया जो कि आप लोग 10th में याद करते थे बच्चों। एक बात और याद रखें, कोलिनियर कंडीशन इसी में ही होती है। कोलिनियर यानी जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जब हमारे पास एक ही लाइन में होते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कहने का मतलब है जब ये एक ही लाइन में होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जब इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 होता है तो देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। यानी इसका डिटर्मिनेंट के तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया जाता है पॉइंट्स, और यहाँ हम 1 1 1 लिख देंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। हाफ लगाने की हाफ आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ दूसरी तरफ जाके 0 ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियर की कंडीशन के बारे में पहले देखा। अब हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जा रहे हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, एग्जाम्पल 1 हमने लिया, पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 0 6 0 एंड 4 3। हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया। तो हमने आपको बताया था कि आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए हाफ लिखिए, और x1 y1 आपका 1 0 है, x2 y2 6 0 है, और आपने तीसरा कोऑर्डिनेट 4 3 ले लिया, थर्ड कॉलम 1 1 1 से भर लिया। अब देखिए बच्चों, सबसे आसान तरीका होता है डिटर्मिनेंट को जल्दी खोलने का कि पहले आप उस रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वाला आप सिलेक्शन करोगे कॉलम को या रो को, तो आपको जो है कैलकुलेशन में बहुत कम समय लगेगा, यानी आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेकंड कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको साइन के लिए ऐसा कुछ बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस एंड प्लस। तो हम सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम पहले और दूसरे वाले में जो पहले और दूसरे वाले को नहीं लेंगे क्योंकि वो दोनों 0 0 हैं। थर्ड वाले का साइन हमें बदलना है, तो हमने क्या कर लिया, -3 ले लिया, -3 साइन बदल करके -3 लिया। अब जब हम ये लेंगे तो इसके साथ वाला रो और इसके साथ वाला कॉलम हम बंद कर लेंगे बच्चों। तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, 1 6 बचेगा और 1 1 बचेगा। केवल इतना सा एक्सपेंशन करना है, काम खत्म हो जाएगा। यानी 1/2 ये आ गया -3, 1 × 1 1 और -6। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से
तो ये हो गया आपका 5 इंटू 3 15/2। आगे आपको लिखना है स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इसी में यदि आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हम सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि आपको अगर कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन दे दिया जाए और एरिया दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 देखिए कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं k0 और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 40 और अगला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 02 और इस एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो आप k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दोबारा से काम वही करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, हाफ x1 y1 यानी k0 40 और 02 और आगे हमें 111 रखना है और एरिया चूंकि हमें दिया हुआ है 4। जब भी एरिया दिया होगा तो आप इसे प्लस और माइनस दोनों में रखेंगे क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है बट कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, इसीलिए हम जब भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एरिया को प्लस और माइनस दोनों में लेके चलेंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये जो है क्या आ जाएगा, k4 0 0 k0 4 0 और यहाँ पर 0, यहाँ 2, यहाँ आ गया 1 1 1 और इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ दो कंडीशन बन गई, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए बच्चों। तो एक बार हम माइनस लेके चलेंगे और एक बार प्लस लेके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट्स में पहले ही डिवाइड कर लेते हैं। तो हम एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव साइन, और एक बार यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेकर के चलते हैं। देखिए हमने क्या बोला था कि उस कॉलम या उस रो को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं। तो यहाँ सेकंड कॉलम में आपके पास 2 जीरो हैं, तो थर्ड इस एलिमेंट से आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि ये इसका पोजीशन है 3 2 यानी नेगेटिव पोजीशन पर है ये। और यहाँ हमने हमारे पास क्या आ जाएगा, k4 और 1 1, k4 और 1 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमें प्लस 8 लेके चलना है। तो -2 k इंटू 1 k इंटू ये जो है k इंटू 1 k और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया -2k प्लस 8, तो ये 8 और ये 8 0 हो गया, -2k। तो यहाँ से एक k की वैल्यू आ गई 0। अब हम नेगेटिव साइन लेकर के चलेंगे, तो -2 ये हो गया k4 1 1 और इक्वल्स टू -8, तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही k -4 ही होगा। इससे हो गया -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। ये -8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी ये -16 बन गया और -2k, तो इससे k आ गया आपका 8। इससे मेरे पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 और एक 8 आ गया बच्चों। इस तरह से आप जो है k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कोलिनियर कंडीशन में भी k दे देगा, तो आपको कोलिनियर कंडीशन में एरिया आपको क्या रख के चलना है, 0 रख के चलना है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ज्वाइनिंग कर रहा है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक 1 2 और एक 3 6, एक 1 2 दिया हुआ है एंड 3 6 विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की मदद से हमें इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता ही होगा कि जब कोई भी पॉइंट या दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में होते हैं तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। और कोलिनियर की कंडीशन आप लोगों को हमने पहले ही बता रखी है कि कोलिनियर में आप क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ऐसे केस में एक पॉइंट आप x और y ले लेंगे। एक पॉइंट आपने x और y, जरूरी नहीं है कि इसे फर्स्ट में रखना है, कहीं पे भी रख सकते हैं आप, यहाँ नीचे भी रख सकते हैं। और ये आपका थर्ड कॉलम 1 1 1 हो गया। क्योंकि पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं इसलिए इक्वल टू 0 रखेंगे। अब आप एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट वाले रो से, तो x लिया हमने
x लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास 2 माइनस 6 आ जाएगा। सेकेंड y हमने लिया साइन चेंज करके, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3, और फिर हमारे पास अगला हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपके पास एरिया इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी तैयार होने वाली है। माइनस का 4x और ये -2 और ये प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2x माइनस y हो गया इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाएगा तो 0, तो इक्वेशन आ गई 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप जब भी कोई दो पॉइंट दिए जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आप इसकी इक्वेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। देखिए अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताने जा रहा हूँ। एक मेथड है जिससे आप जब भी किसी कंपटीशन में बैठते हैं और जो है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है और आप उसे सॉल्व करने लगते हैं तो कुछ टाइम आपका लग जाता है, परंतु अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप कंपटीशन में किसी भी डिटरमिनेंट को आसानी से विद इन 10 सेकेंड के अंदर में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड का नाम होता है सारस डायग्राम मेथड। इस मेथड का नाम है सारस डायग्राम मेथड या सारस मेथड, आप केवल जानिए सारस मेथड। सारस मेथड में क्या होता है, देखिए जैसे अगर आपको मान लेते हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या करिए, सबसे आसान मेथड है इसका, पहले आप इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को एज इट इज लिखिए जैसे लिखा हुआ है। देखिए मेथड को ध्यान से देखिए कि ए बी सी, यहाँ एक्स वाई जेड पी क्यू आर जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज लिखना है। और फिर आपको क्या करना है, ये दोनों पहले और सेकंड जो कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसको रिपीट करना है। यहाँ ए एक्स पी और बी वाई और क्यू। देखिए अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाना है। डायगोनल में चलना है बेटे, ऐसे ये ऐसे एक डायगोनल बन गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे डायगोनल में आपको सॉल्व करना है। ऐसे ये तीनों जो ए बी और सी आएगा, इन तीनों को आप ऐड करके मान लिया आपकी वैल्यू आ गई m। फिर आप यहां से चलेंगे ऐसे उल्टा डायगोनल में, मान लिया यहां आपका आ गया x, ऐसे आप चले, यहां आपका आ गया y और फिर ऐसे चले, यहां आ गया आपका z। फिर आप इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों का मान लिया सम, मान लिया n आ गया। अब आपको क्या करना है, m माइनस n कर देना है। आपका यहाँ पर जो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए अगर मैं आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करके दिखाऊं, एक डिटरमिनेंट मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाह रहा था। हाँ जी, देखिए हमने यहाँ पर आपको जो सारस मेथड बताया था उसका एक एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए हमने अपने फर्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था, जब हमने डिटरमिनेंट का बेसिक स्टार्ट किया था, वहाँ को डेफिनेशन बताया था। तो इसमें हमने एक डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया था। वो डिटरमिनेंट हमारे पास कुछ ऐसा था, 261 माइनस 305 और 54 और -7, 5 4 और -7। इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आई थी -28 एक्सपेंशन से। अब मैं इसको अपने सारस मेथड से आपको खोल के दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है इस मेथड से उसका आंसर जल्दी से ला सकते हैं। तो हमने क्या बोला, पहले पूरा का पूरा ये लिखना है हमें,
देखिए 2 6 1 -3 0 5 5 -4 एंड 5 4 एंड 7। पहले वाले दोनों कॉलम को हमें रिपीट करना है, यहाँ 2 6 और 1 -3 0 और 5। बस इतना लिखते ही अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि डायगोनल में चलना है, डायगोनल में देखिए यहां से चलना है ऐसे, देखिए ऐसे चलना है और इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करो, -7 इंटू 2 इंटू 0 यानी 0 हो गया। फिर अगला वाला डायगोनल लेंगे, -3 इंटू 4 इंटू 1, तो -12 इंटू 1 इज -12 आ गया। और फिर अगला वाला लेना है, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 5 इज 150। और इन तीनों को हमें क्या करना था, ऐड करना था। तो ये हो गया 150 होता है, ये 150 और 12 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 138। ठीक है जी। अब आपको ऐसे चलना है, देखिए इधर से चलना है, ये ऐसे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 21 इंटू 6, 6 6 दोनों 126, प्लस का आ जाएगा 126। ऐसे फिर दूसरा डायगोनल लेंगे हम, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, ऐड करना है इसलिए हम ऐड पहले ही करते हुए चलेंगे। 5 इंटू 0 इंटू 1, तो यानी कि ये 0 ही हो गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 166। ठीक है जी। अब हमने कहा था इन दोनों को आपको माइनस करना है, ये आपका वैल्यू थी m और ये वैल्यू थी आपकी n। तो आपको हमने बताया था कि m माइनस n करना है, तो यानी 138 माइनस 166, तो 18 में से 6 गया, नहीं 16 में से 8 गया, तो यानी कि 8 आ गया। ये बच गया 5 में से 3 गया 2, और ये साइन माइनस का। तो देखा हमने कितनी आसानी से इसको डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं होती है। अगली एक और तरीके से हम इसको जो है, और भी एक तरीका है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक मेथड आता है हमारा स्टेयर डायग्राम मेथड, स्टेयर्स डायग्राम मेथड, स्टेयर्स यानी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था आपसे, ये जो है देखिए हमने यहाँ पर एक मेथड हमने डिस्कस किया था आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए एक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जो मेथड है उसको हम कहते हैं स्टेयर्स मेथड, स्टेयर्स। देखिए स्टेयर्स मेथड की हम डिस्कस करेंगे। स्टेयर्स मेथड क्या होता है, सीढ़ी है ये, स्टेयर्स का मतलब हमें सीढ़ी बनानी है। देखिए कैसे, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 0, अगला दिया हुआ है 6 0, और अगला दिया हुआ है 4 3। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, बहुत जल्दी से देखिए। सबसे पहला हाफ तो हमें लगाना ही लगाना है। स्टेयर्स मेथड में क्या बोलता है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x1 y1 ऐसे लेकर के चलेंगे। मेथड है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर हम x1 y1 को रिपीट कर देंगे, x1 y1 को रिपीट करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे, हाफ लिखा हमने, वैल्यूज डाल देते हैं 1 0 6 0 और 4 3, और हमें 1 0 रिपीट करना है। अब आपको सीढ़ियां बनानी है, पहले ऊपर से नीचे आएंगे हम, ऐसे सीढ़ियां बनाएंगे ऐसे, ये। तो हमने लिख दिया हाफ, हमने क्या लिख दिया, हाफ। यहाँ देखिए 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 6 इंटू 3 इज 18, प्लस
4 इंटू 0 इज 0, ये हो गया। अब हमें नीचे से ऊपर ऐसे चलना है, ऐसे ये ऐसे चलना है, ठीक है। तो 1 इंटू 3 यानी 3, प्लस 4 इंटू 0 यानी 0, प्लस 6 इंटू 0 यानी 0। तो अब देखिए ये मेरे पास जो एरिया हो जाएगा हाफ, ये हो गया आपका 18 माइनस 3, यानी टोटल आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। इस तरह से आप फटाफट एरिया निकाल सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी का भी बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ लगाया। क्वाड्रिलेटरल में 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और फिर हमने कहा था केवल पहले वाले को रिपीट करना है, x1 सॉरी x4 यहाँ आना चाहिए था आपका, y4 यहाँ पर आएगा y2, और बस ये आपका जो है मेथड तैयार हो गया। बस आपको वही काम करना है, पहले ऊपर से नीचे ऐसे जाना है, ऐसे, फिर आपको नीचे से ऊपर आना है, फिर आपको ऐसे नीचे से ऊपर आना है, ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और जो दोनों के आंसर आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है जी। और पेंटागन में वही काम करना है। अगर एरिया ऑफ पेंटागन बोलेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन निकालने के लिए वही हाफ करेंगे, क्योंकि पेंटागन है तो 5 कोऑर्डिनेट्स होंगे ही होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और फिर आपको x5 y5 तक तो लिखना ही लिखना है। और मैंने क्या बोला कि x1 y1 को रिपीट भी करना है, और ये हमने बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे आना है। देखिए ऐसे ये सीढ़ियां बनानी है, ऐसे सीढ़ियां बनाते रहिए, यानी इनको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हाफ, जो वैल्यू ऑफ ग्रीन जो आएगी, वैल्यू ऑफ ग्रीन माइनस, अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। बस नीचे से ऊपर जाना है, और जो वैल्यू आएगी इन सभी का ऐड करके, यानी वैल्यू ऑफ रेड जो आएगा वो दोनों को माइनस करके हाफ कर देना है, एरिया ऑफ पेंटागन आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी जो है हाफ, यानी वैल्यू ऑफ ग्रीन माइनस वैल्यू ऑफ रेड, ये आपको माइनस करना है। पहले ऊपर से नीचे जो हम आएंगे उन सब का प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, और ऐसे ही फिर नीचे से जो ऊपर जाएंगे उन सब के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसको हाफ कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, ये सब आप आसानी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है कि कैसे आप डिटर्मिनेंट को सारस डायग्राम मेथड से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारस डायग्राम मेथड जो है, सबसे पहले ये सारस नामक मैथमेटिशियन ने ही हमें दिया था, ठीक है जी। तो इसमें हम आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने आपको स्टेयर्स मेथड की जानकारी दी है कि स्टेयर्स मेथड में आप कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड्स बच्चों। तो इस वीडियो से आपको, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।